कोई भूखा हो अथवा किसी का प्रेम हो, न मुझे भूख लगी है न तुम्हारा प्रेम है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। कहाँ भोजन करोगे? बोले मैं विदुर चाचा के यहाँ। विदुरानी को कह रखा था कृष्ण हमारे यहाँ घर आएंगे जरूर, उनके लिए व्यवस्था करके रखना, मैं राजसभा में जा रहा हूँ। जब से सुना था विदुरानी ने श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। आएंगे, कैसे बात करूँगी, क्या खिलाऊंगी, तन्मय अवस्था में हो गई वह। दिन चढ़ गया, चलो स्नान कर लेती हूँ फिर भोजन बनाऊंगी। स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। बोल राधे राधे। हैं लोग बिना स्नान करके भोजन बनाते, चप्पल जूता पहनकर भोजन मत बनाओ। बोल राधे राधे। राधे राधे। स्नान करके भोजन बनाओ, बिना चप्पल जूता के भोजन बनाओ, पूर्व मुख करके भोजन बनना चाहिए। अग्नि कोण में हमारा किचन होना चाहिए, और भोजन बने तो भोग लग करके फिर भोजन करना चाहिए। यही हमारे सनातनी जो है संस्कृति। स्नान कर लेते हो फिर भोजन बनाओ। कन्हैया जरूर आएगा। स्नान कर रही थी, उसी समय दारुक सारथी को लेकर भगवान पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, चाचा जी मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। नाते ही दौड़ पड़ी उसी अवस्था में, तन्मय अवस्था, शरीर की सुध भूल गए। जब तक शरीर का भान है तुम भक्ति नहीं कर सकते। जब भक्ति करते करते तन्मय हो जाओ, शरीर का भान भूल जाए कि मैं कौन हूं, तभी भक्ति हो सकती। भगवान ने अपना पटका दिया, कपड़ा बदल कर आई, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, पीढ़ा लाई, उल्टा पीढ़ा रख दिया, उसी में विराजमान करा दिया गोपाल। भगवान भी बहुत खुश थे। आज भगवान के नेत्र से भी आंसू निकल रहे थे विदुरानी के प्रेम को देख करके। जिसका जिसके प्रति बहुत प्रेम होता, आते ही वो कुछ खाने को मांगता। बोल राधे राधे। चाची मौको बड़ी जोरन ते भूख लगी है, कुछ खाने के ताए हो तो ले आओ। लाला नेक देख प्रतीक्षा कर, मैं तेरे ताए भोजन बनाए देती हूँ। ना चाची मौको तो बड़ी जोरन ते भूख लगी, जो कुछ होए भाई को ले आओ। घर में गई, कुछ नहीं था, केले रखे थे, केले ले आई। लाला खाएगो, खिला दो। अब तो बैठ गई विदुरानी और आंख से देख रही है, गोविंद की छवि को निहार रही है। मन भी गोविंद के मुखारविंद में लगा है। हाथ क्या कर रहे हैं भूल गई, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन न हो तो इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता है। नेत्र के साथ मन नहीं हो तो नेत्रों ने क्या देखा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। जीवा के साथ मन न हो तो जीवा ने क्या खाया समझ में नहीं आएगा। हम पन्ना के पन्ना पलट देते हैं, पढ़ते पढ़ते पुस्तक नेत्र के साथ मन न हो तो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है। तो नेत्र से गोविंद के दर्शन कर रही हैं, हाथ क्या कर रहे हैं भूल गए। तो जो फेंकना चाहिए छिलका वो पहले हाथ में आते हैं, वो ही छील करके गोविंद को खिलाते जा रहे हैं और भगवान भी खाते जा रहे हैं।
भगवान के नेत्र से आज आंसू निकल रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा, है ऐसा भक्त आज तक मुझे नहीं मिला जो इतना प्रेम से खिलाने वाला। षड्रस व्यंजन खिलाने वाले तो बहुत मिले, पर ये छिलका खिलाने वाला तो आज पहली बार है। भगवान भी मना नहीं कर रहे थे, खाते जा रहे थे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, आपकी वस्तु के भूख भगवान को नहीं है कि आप कितना अच्छा व्यंजन खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। भगवान को भाव के भूखे हैं। भक्ति प्रियो माधव, भक्ति ही प्रिय है। भगवान खाते गए। आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घरे पावना, विदुर घरे पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हरि की सेवा करते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। हरि की सेवा करते हुए इतने में ही विदुर जी आए, मोहि विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत खिजाए, विदुरानी पर बहुत खिजाए, घर की लाज गवावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूठे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूठे।
राधे। विदुर ऐसे भगवान के भक्त थे। विदुर आए और विदुर जी ने डांटा, क्या कर रही हो, संकुचित हुई। विदुर जी आए और प्रेम से छिलका खिलाया। भगवान ने कहा, विदुर जी तुम्हारा जो केला है इसमें स्वाद है, पर जो विदुरानी के छिलके में स्वाद था वो आपके केले के सार में स्वाद नहीं। मैं तो प्रेम का भूखा। विदुर जी के गोद में सिर रखकर सो गए। प्रेम की वजह से उनके कुंडल की छाप भगवान विदुर के जंघा में पड़ गई, अमिट छाप। उसी छाप को देख देख करके आनंद विभोर होते रहते थे विदुर जी। एक बार धृतराष्ट्र ने नीति पूछने के लिए विदुर जी को बुलाया। विदुर जी ने बताया कि यदि अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो इस कुल कलंक दुर्योधन को त्याग दो। दुर्योधन ने अपमान किया, हमारे पास रहता हमारी ही निंदा करता है, निकल जाए यहाँ से। विदुर जी धनुष बाण रख करके और निकल गए तीर्थ यात्रा में। संत की दया से ही कौरवों की रक्षा हो रही थी। आज संत ने त्यागन कर दिया तो कौरव वैभवहीन हो गए, धनहीन हो गए। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी को उद्धव से मिलना हुआ और उद्धव जी ने भगवान की सारी लीलाएं सुनाया विदुर जी को। और विदुर जी से कहा, मैत्रेय ऋषि के पास जाओ। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाए। हरिद्वार में मैत्रेय के चरणों में प्रणाम किया, अनेक प्रश्न किया और विदुर मैत्रेय संवाद तृतीय स्कंद में मैत्रेय जी ने सृष्टि विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन चारों कुमारों की रचना की, उनको सृष्टि विस्तार का आदेश दिया, उन्होंने मना कर दिया, क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी का क्रोध ही प्रकृति के बीच में से एक नील लोहित पुत्र को जन्म दिया और वह रोने लगा। ब्रह्मा, मेरा नाम क्या होगा, स्थान स्त्रियां क्या होंगी? बोले, रोते ही तुम उत्पन्न होते ही रोए हो, इसलिए रुद्र नाम होगा। ईशानी, दुर्गा, कल्याणी, उमा आदि तुम्हारी स्त्रियां होंगी। प्राण, अहंकार, जल आदि तुम्हारे स्थान होंगे। सृष्टि विस्तार करो। शिव ने अपने समान भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। दूसरी ब्रह्मा की सृष्टि को खाने लगे। ब्रह्मा ने मना कर दिया, बंद करो। क्या करें? तपस्या करो। शिव तो यही चाहते थे, तप करें। मरीचि आदि 10 पुत्रों को, मानसिक पुत्रों को जन्म दिया उन्होंने। और सृष्टि विस्तार नहीं हो रहा था तो दाहिने अंग से स्वयंभू मनु, बाएं अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु को ब्रह्मा ने आदेश दिया, सृष्टि विस्तार करो। महाराज, सृष्टि रखेंगे कहाँ विस्तार करके? पृथ्वी तो जलमग्न है। चिंतित हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा की नासा विवर से साक्षात बराह छोटे रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बराह भगवान की जय। छोटे रूप में प्रकट हुए और देखते देखते विशालकाय हो गए। ऋषियों ने उनकी स्तुति की और भगवान बराह पृथ्वी को खोजते खोजते जल के अंदर गए। अच्छा, नाक से क्यों प्रकट हुए बराह? क्योंकि हमारी जो नासिका है उसका विषय गंध है, और पृथ्वी को ढूंढना है तो पृथ्वी का गुण जो है वह भी गंध है। तो नासिका प्रधान बराह अवतार। बराह नाक से सूंघकर सब कुछ ढूंढ लेते हैं, जान जाते हैं, और पृथ्वी से बहुत प्रेम करते हैं। जहाँ कीचड़ होगा वहाँ वो बहुत अपने शरीर को कीचड़ से सान देंगे। पृथ्वी को अपने डाढ़ में लाया उन्होंने और आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया और अंतर ध्यान हो गए। विदुर ने कहा कि महाराज, ये आदि दैत्य कौन था, किसका बेटा था, कैसे युद्ध हुआ?
श्री मैत्री जी ने कहा कि देखो, कश्यप की पत्नी अदिति है, उन्होंने देखा मेरी सोतों की बहुत संतान हो गई है, तो संध्या के समय संतान की इच्छा से पटका पकड़ खींचने लगी। कश्यप ने मना किया कि देवी ये संध्या हो रही है, संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। संध्या के समय, संध्या किसे कहते हैं? जब रात्रि और दिन का मिलन हो, सूर्यास्त के समय, इसी को संध्या कहते हैं। संध्या के समय सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटा बाद ये संध्या का समय कहा गया है, और उसके कई विधान हैं। तारा दिखे